जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमोस्तुते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन में उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वत है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है, और जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं, वह मेरा प्रेम भक्ति में लगे हुए रहते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान को प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्म अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हुए अब आप स्वयं भी मुझसे ही प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मण के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताए, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतने ही आपके शब्द अमृत को चखता रहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थिर परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मुहूर्तों में मिर्ची और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ।
देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षि नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, और जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति की उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फर्णों वाले नगों में अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, नियमों में निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ, दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वाली वायु हूँ, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओमकार हूँ और सामसों में ध्वस हमास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और शस्त्राओं में ब्रह्म भी हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, घृति और क्षमा हूँ। मैं सामदेव के गीतों में ब्रह्मात साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल के लाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास तथा महाविचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों से मैं दंड और विजय के आकांक्षी उनकी मैं नीति हूँ। रहस्य में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं है अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ और ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परमपद, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरा अनंत विश्वभूति का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र में अद्भुत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो अस्तुते।